So what is your point of view that which subject play the major role in the selection? गुड, आपने बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चन किया है कि जो एमपी प्लस का जो एग्जाम होने जा रहा है, तो उस एग्जाम में हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मैथ और रीजनिंग काफी स्ट्रांग हो सकता है। और जब उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होगा और वो एमपी प्लस में एग्जाम में यदि बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरिट हाई जाएगी। और उनका जो वीक पॉइंट होता है वो उनका जीएस होता है। तो जो आम बच्चे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं अपने मैथ रीजनिंग को बेस्ट करते हुए यदि उनको रियल में सिलेक्शन लेना है तो उनको अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों का जो जीएस है वो वीक होता है, सबसे कम नंबर आते हैं तो वो जीएस में ही आते हैं। तो कैरियर पावर एक जीएस के लिए एक बेस्ट रणनीति लेकर के आ रहा है कि जीएस जो ऐसा जीएस कराया जाए जिसके माध्यम से यदि क्वेश्चन हमारे 20 आते हैं या क्वेश्चन हमारे 30 आते हैं या क्वेश्चन हमारे 40 आते हैं, तो उसमें से कम 80 से 85 क्वेश्चंस के आसपास जो हमारा परसेंटेज है वो राइट जाना चाहिए। तो कैरियर पेपर एक डिस्क्रिप्टिव जीएस पढ़ाएगा, एक कंसेप्चुअल जीएस पढ़ाएगा, एक स्मार्ट पढ़ाएगा, एक एडवांस पढ़ाएगा, और उसकी गारंटेड है कि लगभग जीएस के सारे क्वेश्चन आपके उसमें फंसते हुए आएंगे, क्योंकि एग्जाम जो होगा वो अप्लाइड होगा। काफी लॉन्ग टाइम के साथ एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम बड़े स्तर पर होगा, बच्चे काफी बैठेंगे, तो पेपर काफी टफ भी आ सकता है। इसलिए जब तक हम बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, कहते हैं यूपीएससी पैटर्न का जीएस नहीं पढ़ेंगे, अप्लाइड जीएस नहीं पढ़ेंगे, तब तक सिलेक्शन होना हमारा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरिट हमेशा हमारी हाई जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष एक्सपर्टों के माध्यम से कुछ कैप्सूल बैच चलाए जाएंगे, जिसके माध्यम से बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में आपको देखने को ही मिलेंगे, और आपको माइंड में ऐसे रिवाइज कराया जाएगा, माइंड के अंदर ऐसी अवेयरनेस कराया जाएगा कि जो आपको आता है लगभग वही अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बट आज आपको जो रटवा दिया जा रहा है, जो रट्टू चीजें पढ़ करके जा रहे हैं, इसलिए आपको एग्जाम्स क्रैक करने की जो एबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, वो आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपर्टों से आकर के मिलें, अपने डाउट्सों को क्लियर करें, एग्जाम्स कैसे दें, एग्जाम्स को कैसे निकालें, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो यदि हम एग्जाम्स को निकालना है तो टेक्निक्स और मेथड का यूज करें तो एग्जाम्स आसानी से निकल जाता है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत सभी करते हैं, मेहनत करने से कभी हम पैसे वाले नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, और वो मजदूर ही रहता है। इसी प्रकार से जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। जो लोग 20% यानी टेक्निक्स और मेथड के साथ में स्टडी करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होता है, क्योंकि जो 2020 से यानी 2020 से एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वो अप्लाइड हो रहे हैं। इसलिए बहुत कम पढ़ के बहुत का आइडिया लगाने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। यही कैरियर पेपर एक नई रणनीति आपको देगा। Thank you sir for